वेलकम टू प्रोफेशनपुर। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेशनपुर में। आज हम आपके लिए लेके आए इतिहास के पन्ने में आज का इतिहास। आज है 3 अगस्त। 3 अगस्त से इतिहास में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं मैं सभी घटनाओं के बारे में बताऊंगा और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स बनेगा मैं सभी फैक्ट्स के बारे में भी बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला पॉइंट। आज ही के दिन सन 1492 यानी कि 3 अगस्त सन 1492 में इटली का नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस 3 पोतों के साथ स्पेन से भारत की खोज पर रवाना हुआ था। तो जानते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। क्रिस्टोफर कोलंबस एक समुद्री लुटेरा था। इसका जन्म 1451 में हुआ था इटली के जेनेवा में और इसकी मृत्यु 20 मई 1506 ईस्वी में स्पेन के वैलेडोलिड में हुआ था। चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट। आज ही के दिन सन 1678 में यानी कि 3 अगस्त सन 1678 को रॉबर्ट ला सैले ने अमेरिका में पहले जहाज़ का निर्माण किया था। बात है यहाँ पर रॉबर्ट ला सैले में, तो रॉबर्ट ला सैले के बारे में जानते हैं। रॉबर्ट ला सैले 17वीं शताब्दी के एक फ्रांसीसी खोजकर्ता थे और वे उत्तरी अमेरिका में फर व्यापारी भी थे। इनका जन्म 22 नवंबर 1643 को फ्रांस के रुआन में हुआ था और इनका निधन 19 मार्च 1687 को अमेरिका के टेक्सास में हुआ था। चलिए अब देखते हैं हमारा तीसरा पॉइंट। आज ही के दिन सन 1985 यानी कि 3 अगस्त सन 1985 में बाबा आमटे को जन सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। जानते हैं बाबा आमटे के बारे में। बाबा आमटे का पूरा नाम डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे था, जो कि बाबा आमटे के नाम से प्रसिद्ध थे। बाबा के भारत के प्रमुख व सम्मानित समाज सेवी थे। समाज से परित्यक्त लोगों और कुष्ठ रोगियों के लिए उन्होंने अनेक आश्रमों और समुदायों की स्थापना की थी। इनका जन्म 26 दिसंबर 1914 को हिंग घाट में हुआ था। इनका निधन 9 फरवरी 2008 को वरोरा के आनंदव वन में हुआ था। बाबा आमटे को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रेमन मैग्सेसे, जो फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है, 1985 में अलंकृत किया गया। मानवता के लिए किए गए अतुलनीय योगदान के लिए 1988 में घनश्यामा दास बिरला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी दिया गया था। मानव अधिकार के क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए 1988 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सम्मान भी दिया गया था और भारत सरकार द्वारा 1971 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था और 1986 में पद्म भूषण अवार्ड भी इन्हें दिया गया था, जिसे 8 जून 1991 में वापस भी कर दिया गया था। 1980 में नागपुर विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि भी दी थी। अब यहाँ पर बात आई थी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। इसके बारे में जानते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। इसे प्रायः एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। यह पहली बार विनोबा भावे को 1958 में दिया गया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला पॉइंट। चलिए देखते हैं चौथा पॉइंट। आज ही के दिन 1886 में हिंदी के प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। बात आई यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त की, तो इनके बारे में जानते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे।
हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा के नाम से संबोधित किया जाता था। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी में हुआ था। इनका निधन 12 दिसंबर 1964 को हुआ था। चलिए अब देखते हैं हमारा 5वां पॉइंट। आज ही के दिन सन 1984 में यानी कि 3 अगस्त 1984 में अमेरिकी तैराक और ओलंपिक विजेता रियान लोक्टे का जन्म हुआ था। बात आई यहाँ पर रियान लोक्टे की, तो उनके बारे में जानते हैं। इनका पूरा नाम रियान स्टीवन लोक्टे है। यह एक अमेरिकी प्रतिस्पर्धा तैराक हैं। इन्होंने 12 बार ओलंपिक के पदक विजेता रहे हैं। नेटली कफलिन, दारा टोरेस और जेनी थॉम्पसन के साथ वह ओलंपिक इतिहास में दूसरे सबसे अधिक सजाए गए तैराक हैं, जो केवल माइकल फेल्प्स के पीछे कुल पदकों की संख्या से मापा जाता है। इनका जन्म 3 अगस्त 1984 को अमेरिका के न्यूयॉर्क के रोचेस्टर में हुआ था। चलिए अब देखते हैं हमारा 6वां पॉइंट क्या दिया हुआ है। आज ही के दिन सन 1890 में भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और पाकिस्तान में सर्वप्रथम उच्चायुक्त श्री प्रकाश का जन्म हुआ था। बात आई यहाँ पर श्री प्रकाश के बारे में जानते हैं। श्री प्रकाश एक भारतीय राजनीतिक स्वतंत्रता सेनानी और प्रकाशक थे। उन्होंने 1947 से 1949 तक भारत के पहले उच्चायुक्त रहे। 1949 से असम के गवर्नर और 1952 से 1956 तक मद्रास के गवर्नर रहे थे और 1956 से 1962 तक बॉम्बे के गवर्नर के रूप में कार्य किया था। श्री प्रकाश जी का जन्म 3 अगस्त 1990 को भारत में हुआ था और इनका निधन 23 जून 1971 में हुआ था। अब देखते हैं हमारा 7वां पॉइंट। आज ही के दिन सन 1934 में यानी कि 3 अगस्त 1934 में एडोल्फ हिटलर ने चांसलर और राष्ट्रपति के पद का विलय कर खुद को नेता घोषित कर दिया था। अब बात आई यहाँ पर एडोल्फ हिटलर की, तो एडोल्फ हिटलर के बारे में जानते हैं। एडोल्फ हिटलर जर्मन के एक तानाशाह थे। वे राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी के नेता थे। इस पार्टी को प्रायः नाजी पार्टी के नाम से भी जाना जाता था। सन 1933 से सन 1945 तक वह जर्मन के तानाशाह रहे। हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार माना जाता है। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1989 को ऑस्ट्रिया में हुआ था और इसका मृत्यु 30 अप्रैल 1945 को जर्मन के बर्लिन में हुआ था। अगर आपको हमारा मैटर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और इसका ऑडियो सुनने के लिए खबरी ऐप को डाउनलोड करें और उस पर प्रिपरेशन पुर को फॉलो भी करें।